डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब से कराची गवर्नर हाउस में एक सवाल किया गया। सवाल मुलाहिजा कीजिए। हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। ये असल में सवाल नहीं बल्कि दीन इस्लाम और इस्लामी निज़ाम पर देसी लिबरल्स की तरफ से प्लांटेड एक एतराज़ था। तबलीगी हजरात और उलमा पर इस एतराज़ का खुलासा ये है कि इतने उलमा और दावती और तबलीगी कोशिशों के बावजूद हमारे मुआशरे में इतनी बेदीनी और बेहयाई के काम क्यों होते हैं, जिना और इस जैसी दूसरी बुराइयां क्यों फैल रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके घर में ये बेहयाई क्यों फैल रही है। मुआशरे में बढ़ने वाली बेदीनी और बेहयाई की अव्वलीन और बुनियादी वजह इस्लाम के अदल इंसाफ पर मबनी पाकीज़ा और फितरी निज़ाम से बगावत हो। सिर्फ इस्लामी निज़ाम का न होना ही किसी भी मुआशरे के बिगाड़ के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इसके साथ जब किसी मुल्क में मगरिब का जुल्म-ओ-जहालत से भरा गैर इस्लामी निज़ाम मुसल्लत हो जाए तो फिर वहाँ वही फितना और फसाद फैलता है जिसका सामना आज पूरी मगरिबी दुनिया कर रही है और जिसकी जल्दियाँ आज इस्लामी ममालिक में भी नजर आना शुरू हो गई है। यह तो अभी शुरुआत है। अगर मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज न किया गया, इज्तिमाई सतह पर इस्लामी पाकीज़ा तालीमात पर अमल न शुरू किया गया तो जिन मुआशरती बुराइयों का मुहतरमा ने जिक्र किया है इसमें हर आए दिन इजाफा होता रहेगा और आपके पास इस तरफ कोई हल न होगा। मगरिबी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक में ये बुराइयां आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। मगरिबी सेकुलर निज़ाम का नंबरदार अमेरिका बहादुर है। सिर्फ एक अमेरिका में साल 2023 में 10,000 रेप की वारदातें रिपोर्ट हुई है, 21,000 कत्ल रिपोर्ट हुए हैं, 30,000 बच्चों के अगवा रिपोर्ट हुए हैं, 70,000 डकैती रिपोर्ट हुई है। ये तो सिर्फ वो तादाद है जो रिपोर्ट हुई है, असल तादाद इससे बहुत ज्यादा है। अमेरिका के ओल्ड होम्स में 15 लाख बूढ़े रहते हैं। अमेरिका के वहशी मुआशरे में इन ओल्ड होम्स में रहने वाली बूढ़ी औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं है। इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, हड्डियां तक तोड़ दी जाती है। अमेरिका के ओल्ड होम्स में रहने वाले उम्र रसीदा लोगों पर तशद्दुद के अब तक 5 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहाँ के जराइम की एक लंबी लिस्ट है कि जिसको बयान करने से अल्फाज कासिर है। ये तमाम आदाद शुमार अमेरिका की अपनी वेबसाइट पर ऑन रिकॉर्ड है। ये वो घटिया निज़ाम है जो इस्लामी ममालिक में भी नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप वाकई अमन चाहते हैं, मुआशरे से जराइम और बेहयाई का खात्मा चाहते हैं, आदल और इंसाफ चाहते हैं, इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जान और माल की हिफाजत चाहते हैं तो यह पैकेज सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम के अमली निफाज में ही आपको मिल सकता है। दुनिया का कोई कदीम या जदीद निज़ाम आपको अदल इंसाफ और जान और माल और इज्जतों का हक़ीक़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर ही नहीं सकता सिवाय इस्लामी निज़ाम के, बशर्त ये कि इसे अमली तौर पर नाफिज किया जाए। अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी इस पर अमल किया जाए। अपने बाजार और ईवान में भी इसे नाफिज किया जाए। अपने घर और दफ्तर में भी सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात पर ही अमल किया जाए। इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरी चॉइस है ही नहीं। एक तरफ आप इस्लाम के पाकिस्तान निज़ाम की मुखालिफत करते हो, मुआशरे के जराइम का जिम्मेदार मजहबी तबके को ठहराते हो और दूसरी तरफ औरत माल उसकी रिबल आंटियों के साथ रेडियो में निकलकर मेरा जिसे मेरी मर्जी के नारे भी लगाते हो। LGBT के हम जिन्स परस्तों की हौसला अफजाई भी करते हो। ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के नाम पर मुआशरे में हम जिन्स परस्ती के लिए राहें हमवार करते हो। नंगी फिल्में, ड्रामे दिखाकर मुआशरे में बेहयाई को फरोग देते हो। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तलबा को तालीम के बजाय नाच गाने और बेहयाई सिखाते हो। इन्हें शीशा, आइस और दीगर नशीली मवाद फराम करके बर्बाद करते हो और फिर हमसे सवाल करते हैं कि मुआशरे में ये बुराइयां क्यों फैल रही है। पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के 44% तलबा नशे की आदी है। ये वो नस्ल है जो आप अपनी तालीमी इदारों में तैयार कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुआशरा बिगड़ रहा है। अगर आप हकीकत में इन बुराइयों से तंग हैं और वाकई इन्हें खत्म करना चाहती हैं और आपको हकीकत में इसका बहुत दुख है तो इस्लाम और इस्लाम पसंदों की मुखालिफत छोड़कर इस्लाम की निफाज की बात करें, दीनी अहकाम और दीनी अक़दार के फरोग की बात करें, कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम करें। इस्लाम के बोझ में सुबह शाम जलने की बजाय इस्लाम की निफाज की कोशिश करें तो यही मुल्क को मुआशरे के इस्लाह का वाहिद और वाहिद हल है।